अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं और पार्टीशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर माय कंप्यूटर में खाली एक ही पार्टीशन बना हुआ है जो 59 GB का है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ब्रेक कर कर और एक और 14 GB का या 10 GB का एक और पार्टीशन क्रिएट कर लूँ इसी के साथ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली तरीका ये होता है कि आप जो पहले विंडो इंस्टॉल करो, विंडो इंस्टॉल करने के बाद बायोस के ज़रिए फिर अपने पार्टीशन को डिलीट करके दोबारा से क्रिएट करो। और इस तरीके में ये होता है कि अगर आपका डेटा बहुत सारा इस पार्टीशन में आपका डेस्कटॉप पर या डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपका डेटा मौजूद है तो सारा डेटा आपका लॉस हो जाता है। और वरना फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो USB लगा कर और उसमें सारा डेटा अपना सेव कर लें, उसके बाद फिर न्यू विंडो इंस्टॉल कर लें और पार्टीशन क्रिएट कर लें। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए मेरा डेटा भी लॉस ना हो और मुझे विंडो इंस्टॉल भी ना करनी पड़े, मेरा टाइम भी बच जाए? तो बिल्कुल ऐसा तरीका है। आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप बगैर विंडो इंस्टॉल किए इसी पार्टीशन को ब्रेक कर सकते हो। तो वो किस तरीके से होगा? हम माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे और मैनेज के ज़रिए फिर हम डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। डिस्क मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी टोटल हार्ड डिस्क कितनी जीबी की है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 60 GB की मेरी टोटल हार्ड डिस्क है और उसमें कितने पार्टीशन बने हुए हैं। जैसे माइक्रोमीटर में दिखाया था कि एक पार्टीशन था, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टीशन बना हुआ है जो कि 60 GB का है। अब मैं इसको अगर ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो वो किस तरीके से करूँगा? राइट क्लिक करूँगा इस पर और आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग वॉल्यूम का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको सिलेक्ट करूँगा। अब ये थोड़ी देर के लिए अपनी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद फिर ये मुझसे कुछ चीज़ें कंफर्म करेगा और उसके बाद मैं इसको पार्टीशन को ब्रेक करूँगा। ये वो तरीका है कि आप जिसके ज़रिए आराम से न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितनी वैल्यू जो है वो फ्री छोड़नी है। मतलब कि जो पार्टीशन में अवेलेबल अभी 59.9 GB दिखा रहा था वहाँ पर, और अब मुझे इसमें से कितनी जो है वो अलग करनी है, यानी उसमें से कितनी उस पार्टीशन में से कितनी जो मतलब के जीबीज़ को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के 15 GB का भी मैं पार्टीशन एक नया बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे 15,000 लिख दूँगा। GB के लिए हमेशा 1000 लिखते हैं। स्ट्रिंग कर देता हूँ इसको। अब आप देख रहे हैं कि जो 60 GB का यानी कि 59.9 GB का जो मेरा पार्टीशन बना हुआ था अब वो 45 का हो गया है और उसने 14 GB यानी कि 15 GB जो है वो अनएलोकेटेड कर दिए। मतलब कि अब वो उस हार्ड डिस्क में से निकाल कर और उसने अलग से उनको अनएलोकेट कर दिया, लेकिन अभी उसका कोई पार्टीशन बना नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ तक कोई पार्टीशन आया नहीं, बस इसकी जीबीज कम हो गई हैं। अब मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है, उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कितनी जीबी का पार्टीशन बनाना है। जैसे मेरे पास जो अभी अनएलोकेट मेमोरी है वो कितनी है? 15 GB है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें 7 GB के दो अलग अलग पार्टीशन भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे खाली एक ही बनाना है, तो एक बना लेता हूँ। नेक्स्ट। वो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आपको उसका वॉल्यूम मतलब कि उसका लेटर जो है वो क्या रखना है। मैं चाहूँ तो ऐसा चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ई। नेक्स्ट। वो यहाँ पे मुझसे टाइप वगैरह पूछ रहा है कि आपको उसकी टाइप क्या रखनी है। जो डिफ़ॉल्ट टाइप है मैं वही रखूँगा। नेक्स्ट। और ये फिनिश। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ई के नाम से एक पार्टीशन बन गया है। अब चेक करते हैं कि माई कंप्यूटर में आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसको जब न्यू पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ भी उसको ऑटो प्ले में ओपन करने का दे देता है। माई कंप्यूटर में जाते हैं, ये देखिए कि यहाँ पर मेरे पास अब पहले एक पार्टीशन था, अब यहाँ पे मेरे पास दो पार्टीशन हो गए। ये 14 GB का मेरे पास एक पार्टीशन बन गया है। तो इस तरीके से मैं अपने सी के पार्टीशन को ब्रेक कर कर और एक और पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका पार्टीशन, जैसे मेरे यहाँ पे 60 GB का पार्टीशन था और तकरीबन 30 के करीब जो है 30 to 35 के करीब जो है वो मेमोरी इसमें भरी हुई थी। तो अगर मैं 30 GB अलग एलोकेट कर देता तो मेरी विंडोज़ काफ़ी हैंग हो जाती, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है उसमें मेमोरी नहीं बचती, फ्री मेमोरी नहीं बचती, और उसकी वजह से वो उसकी जो फाइल्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। तो उसकी वजह से मेरे पास विंडोज़ हैंग होना शुरू हो जाती। तो इसका ख्याल रखिएगा कि अपनी विंडोज़ की जो पार्टीशन है उसको खाली रखे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो सही तरीके से वर्क कर सकें। तो इस तरीके के ज़रिए आप बगैर विंडो इंस्टॉल किए
अपने पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको सिस्टम के हवाले से सीखना है तो कमेंट में शो कीजिए उसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी सिखा दूँगा।